श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। ये श्लोक मंदाकांता छंद से निर्मित है और आशावरी राग में इन्होंने श्लोकों का वाचन किया। क्या बात। पहला श्लोक पढ़ा। बरहा पीडम नट बर बपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंधार बेणु हृदय सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदान्यो स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वृंदान्यो स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वृंदान्यो स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की रूप माधुरी को सुनाए। आहा, हमारे सुखदेव जी महाराज ने सुना श्लोक। वाह, कितने दिव्य हैं, पर इनके स्वभाव का पता नहीं है। स्वभाव कैसा है? अरे भाई, कोई संबंध बनाओ तो पहले स्वभाव की जानकारी ले लो, स्वभाव कैसा है। और दूसरा श्लोक जब सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पादयदप्यसाद लेवे गतिं धात्र ततो चित्तोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। आहा, भगवान कितने दयालु हैं। बकासुर की बहन बकी पूतना स्त्रों से विष लगाकर मारने को आई। वाह मेरे गोविंद, दूध पिया, मैया की जगह दे दी। अब बताओ कितने दयालु है भगवान। अशप्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सच ताय भजो छाड़ कपट जंजाल। तो जब ऐसा भाव सुना, सुखदेव जी महाराज आए, भैया इधर आओ। ये तुमने श्लोक कहाँ से सुने? बोले हमारे यहाँ सम्याप्रास नाम का आश्रम है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, व्यास जी रोज रोज श्लोक बनाते हैं, हमें दर्शन कराओगे? चलिए। और जब आप लेकर आए गए महाराज, तो यहाँ आते ही वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को गले लगाया और भागवत का अध्ययन कराया। और जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा तो गंगा के पावन तट पर शुक्र ताल पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को भागवत का श्रवण कराया। सूर्य जी ने कहा महाराज वही कथा सुनाओ जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को। ये कथा कब हुई, क्यों हुई, परीक्षित महाराज ने अपना घर क्यों छोड़ा? और ये तो परम योगी थे सुखदेव जी, क्योंकि जब ये जा रहे थे जंगलों की ओर तो सरोवर के किनारे स्त्रियां स्नान कर रही थी। अब इनको सुखदेव जी को देख के वस्त्र नहीं पहने और वेद व्यास को देखते वस्त्र पहने लगे। प्रश्न किया, बाप तुम पागल हो गई? मेरा जवान बेटा निकल गया तब तुमने वस्त्रों को नहीं पहना, मुझ बुढ़े को देख के तुम वस्त्रों को धारण करती हो। बोले महाराज स्त्री पुंभिदान तो स्वतः विभक्त दृष्टे, आपका बेटा भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता और तुम तो स्त्री पुरुष का भेद जानते हो। इसलिए ऐसे परम योगी जो केवल गोदोहन काल तक एक जगह रहते थे, 7 दिन का कैसे समय मिला? अभिमन्यु सुतम सूता प्राहु भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहिणी च गृहिणी। महाराज अभिमन्यु का बेटा जो परीक्षित, उनके जन्म की कथा भी सुनाओ। सूर्य ने कहा देखो, द्वापर के तीसरे युग में पारस ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा, पारस ऋषि सत्यवती के द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ। अब वेद व्यास जी ने कहा माता जी मेरा जो जन्म है ये निंदनीय जन्म है। क्यों? तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अविवाहित कोई मां बन जाए तो वो निंदनीय है। इसलिए मां मैं ऐसा भजन करूंगा, मैं जगत बंदनी बन जाऊंगा।
वेद व्यास जी ने दिव्य भजन किया। भजन के प्रभाव से महाराज अब तो इनकी दिव्य दृष्टि हो गई। एक दिन व्यास जी ने सारे संसार को देखा, सभी दुखी हैं। अरे इनका दुख कैसे दूर हो? क्यों? बोले महाराज सभी को जब देखा, दुर्भगान च जनान वीक्ष मुनि दिव्य ने चक्षुषा, दुर्भग संसार को देखा। दुर्भग जानते हो? बोलो राधे राधे। जो भरने के बाद खाली रहे वाको नाम है दुर्भग। 5 जकार दुर्भग हैं। जामाता जठरम जाया जात वेदा जलाशया पूर्तम नैव पूर्यन्ते जकारा पंच दुर्भगा। जामाता, जमाई राजा को कितना भी माल दे देना, ये कभी पेट पूर्ति नहीं होगी। जब देखो तब फूले फूले मिलेंगे। ससुराल में आत किम तो बुखार चढ़े आगो के जुकाम में जागो। क्या दिया है तुमने? कुछ नहीं दिया। और महाराज 9 ग्रह तो हो, जापते पाठते पूजा से मन जाएंगे। तुम जमाई राजा कहीं नाराज हो गए तो जामाता 10मो ग्रह जिग्रह मनबो बड़ो मुश्किल। जठरम जा पेट में कितना भी खाओ, खाली का खाली। बढ़िया लड्डू बैडी खाए हो, आपसे क्या टिक्की पियोगे? ला जरा अब टेस्ट कर लें कैसा है पानी। खाली मन कर। घरवाली को कितनी भी साड़ियां ले आओ, अलमारी पैक है, कहीं रखने को जगह नहीं है। पर जब बात चलेगी तब कहेगी मुंह को तुम साड़ी कब लाए? कहाँ मुंह पे साड़ी? मैयों ने ले भाई पैर रही हूँ। अब बताओ, कभी पूर्ति नहीं होगी। जात वेदा, अग्नि में कितनी भी आहुति दो, आप पोखर में पानी भर के आओ, दूसरे दिन जाओगे खाली मिलेगी। इसलिए जकारा पंच दुर्भगा, भरने के बाद भी खाली है। दुर्भग संसार को देखा, इनका कल्याण कैसे होगा। वेद व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए, महाराज ऋषियों को अध्ययन कराया। और इसके बाद स्त्री शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार न होने के कारण व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की। न तो किसी ने सुना न किसी ने समझा। एक दिन हमारे वेद व्यास जी महाराज खिन्न मन से सरस्वती नदी के किनारे पर विराजमान है, और उसी समय बीना बजाते हुए नारद जी आए। हरि हरि गोविंद नारायण बोलो, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरे हरे गोविंद नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायणाय हरे नारायण, राम नारायण, कृष्ण नारायण राम नारायण,
बजाते हुए नारद जी का आगमन हुआ। यजमान हो गए और अब व्यास जी से बात कर रहे हैं। देखो तुमने जो भी किया, वेदों की रचना की, प्राणों की रचना की, किंतु तुमने भगवान का गुणगान नहीं किया। ऐसी कथा, ऐसा पुराण का निर्माण करो जिसमें भगवान की लीलाएं हो। भगवान की कथा गायन करना क्या बात है महाराज। जाति का पक्षी कौआ चांडाल, बाणी भी कर्कश, पर नीलगिरी पर्वत के ऊपर जब हमारे कागभूषण जी महाराज राम कथा कहने को विराजमान होते हैं तो शंकर भगवान हंस बन के कथा सुनने को आते हैं। इसलिए भगवान की कथा की महिमा। आप भगवान की कथा का गायन करोगे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। व्यास जी तो अरे भाई जीवन में तो बहुत परेशानी आने पर घबराना नहीं चाहिए। और व्यास जी मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं। मैं पहले जन्म में दासी का बेटा था, जिस दासी को सुनने का भी अधिकार नहीं था। पर मेरी मैया भगवान की पूजा करते थे, संत सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास का समय आया, 4 संत आए, मैया मुझे लेकर चली गई सेवा में और मैंने जाके सेवा की। अब संत भगवान के साथ मैंने सत्संग किया। चातुर्मास का समय पूरा हुआ, संत जाने को तैयार हुए और उसी समय मैं भी चलने को तैयार हो गया। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी माँ मौजूद है, अभी माँ की सेवा करो। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। आप सारे ऋणों से ऋण हो सकते हो, किंतु माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हो। माँ तो माँ होती है महाराज। हे माता अत्यंत परम तेरी मना, अतुल नहीं है पुत्र तेरी गरिमा। चंद्र बाबा मुझे करे की सेवा। एक माला झोली लेकर बैठ गया, माँ की निगाह पड़ी, ओ मेरा बेटा बाबा नहीं बन जाए। माँ बताया बाबा नहीं जाए, ज्यादा भजन ज्यादा करेगा तो कट के लूट पाट करके लाएगा। बाबा भाई भजन करेगा। तो अब मैया को चिंता हो गई कि ने को सगाई वार जैसे माला जो छूट जाएगी। बस मैया तो मेरी सगाई के चक्कर में मैंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु जल्दी बुलाओ, ये मैया मेरे निबड़ जा, मैं बाबा बन जाऊं। भगवान की भाई एक दिन मैया गैया का दोहन करने को गई, सांप पे पांव पड़ा, सांप ने मैया को डस लिया, मैया मेरी मर गई। मैंने भगवान की कृपा को श्रवण किया, मैया का संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चला गया। महाराज वहां जाकर भगवान का किया, पूरी अपने स्वरूप छटपटाने आकाश हुई, जी इस सब तो प्राप्त नहीं करोगे, अगले ब्रह्मा की गोद से प्रकट होकर के मेरे दास बनोगे। अब बता जी कितना जीवन में संघर्ष किया। आज मैं देवदत्त वीणा को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। देवदत्त मीमा वीणा, देवदत्त मीमा सर्वे ब्रह्म विभूषित
मोषयित्वा हरे कथा मोषयित्वा हरे कथा गायमान चराम्यहं देवदत्त मीनाभि देवदत्त देवदत्त मीना तीनों लोकों में मैं भ्रमण करता हूँ। ब्यास जी अब आप भागवत की रचना करो, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊं। नारद जी ने व्यास जी को भागवत की कथा का श्रवण कराया और हमारे व्यास जी महाराज नारद जी के जाने के बाद आसन लगा के विराजमान हो गए। पहले इन्होंने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद ध्यान में जो जो इनको दृश्य दिखा, ये तो प्रवक्ता हैं, लिखने वाले हैं गणेश जी महाराज। देखो ये दोनों धारा श्री राम कथा और ये कृष्ण कथा, ये दोनों का प्रवाह भगवान शंकर जी के द्वारा हुआ। शंकर भगवान ने पार्वती मां को सुनाया और शंकर भगवान ने पार्वती मां को अमर कथा सुनाई, दोनों कथा। शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी शंकर ने खुद लिखी श्री राम की खुद लिखी श्री राम की कहानी। और ऐसा लिखा है जिसने बनता है चार प्राण, शंकर ने खुद लिखी राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी भक्ता भूषण न्यारे और कई व्यास है महेश्वर, कई व्यास है महेश्वर, शोधा स्वयं भगवान और शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी शंकर ने खुद लिखे श्री राम की कहानी। और ऐसा लिखा है जिसने ऐसा लिखा है जिसने बनता है चार प्राण, और ऐसा लिखा है चार प्राणी, शंकर ने खुद लिखी
भगवान शंकर जी ने राम कथा और कृष्ण कथा का श्रवण कराया मां भवानी को। आप देखें यहां जो भी दृश्य आया, ये प्रवक्ता लिखने वाले हमारे गणेश जी महाराज। और भागवत की कथा में महाभारत का अंतिम दृश्य पहले आया। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेशतो वीर गतिम गतेषु। जब महाभारत संग्राम में भीम ने दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया, दुर्योधन छटपटा रहा है, अश्वत्थामा मिलने को आया। मित्र, यद तुम मुझे सेनापति बना दिए होते ये दिन देखने को नहीं आता। इन्होंने रक्त का तिलक किया, मेरे मरने के बाद तुम राजा बनोगे, मैं तुम्हें गद्दी दे रहा हूं। पर मित्र, एक बात मेरे मन में रही, मैंने एक भी पांडव को मरा हुआ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, आज विजय की पहली रात्रि है। और एक सूक्ति है, काको लूकी न्याय न, कौआ उल्लू की कथा है। एक बार सभी पक्षियों ने उल्लू को राजा बना दिया। कौआ बोले हम इसका विरोध करेंगे। बताओ, उसको दिन में दिखता नहीं है, इसको राजा क्यों बनाया? कौआ बोले, उल्लू बोले ठीक है, अगर कौआओं ने हमारा विरोध किया है तो कौआ भी हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब कौआ को राजा बनाया तो उल्लुओं ने रात्रि का लाभ लिया, हमला कर दिया, कौओं को भगा दिया। तो आज रात्रि का लाभ लेकर विजय की पहली रात्रि है। अश्वस्थामा गया, पांडवों के 5 पलंगों पर 5 बालक द्रौपदी के शयन कर रहे थे। इनका मस्तक काट के पोटली में बांध के लाया। ले दुर्योधन, ये 5 पांडवों के मस्तक। जब भीम का मस्तक देखा, ये तो भीम के बेटे का मस्तक है। अश्वस्थामा, ये तो तूने हमारे वंश का विनाश कर दिया, कौन हमें तर्पण करेगा? यही तो केवल बालक थे, बालकों से हमारा कोई बैर नहीं था। आज पहली बार दुर्योधन को दुख हुआ है, तो दुख के साथ इसका प्राणांत हो गया। किंतु अश्वस्थामा ने सोचा कि पांडव की जिंदगी तो मेरी खैर नहीं है। इन्होंने उल्टा गायत्री का मंत्र जप किया। 1 लाख उल्टा मंत्र जप करने पर एक ब्रह्मास्त्र बनता है। इसलिए तो महाराज महामृत्युंजय मंत्र में ओम होम जुम स भूर्भुव स्वभुवम सजुम होम ओम उल्टा हो जाता है। ऐसी गायत्री के 4 चरण है, चतुष्पदी गायत्री है। तो उसको उल्टा करने पर 1 लाख मंत्र का जप करो, एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ये ब्राह्मणों की शक्ति थी। इधर में द्रौपदी महारानी रो रही है, मैं लुट गई, मेरे निरपराधी बालकों का वध हो गया। अर्जुन ने कहा, पांचाले, जिस अश्वस्थामा ने तेरे बालकों को मारा, मैं उसे पकड़कर तेरे सामने लाऊंगा। तेरी कथनानुसार उसके मस्तक को अलग करके रक्त से तेरे खुले बालों को रंगूंगा। केशव, रथ लेकर आओ। भगवान रथ लेकर आए। अश्वस्थामा रथ में, अर्जुन रथ में विराजमान हुए, अश्वस्थामा को ललकारने लगे। अश्वस्थामा, अरे कायर, कहां छिपाए, बाहर निकल के आ। ऐसा नियम है कि कोई योद्धा को ललकारे तो महाराज आना पड़ता है। इधर में जब अश्वस्थामा निकला, अश्वस्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों आपस में टकराने लगे। तब भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। गुरुदेव ने आपको दोनों विद्याएं दी, बेटे को एक विद्या दी, ब्रह्मास्त्र देना, तुमको दोनों विद्याएं सिखा दी। इनको वापस लो ब्रह्मास्त्रों को। अर्जुन ने वापस लिया, अश्वस्थामा को पकड़ लिया, रस्सी में बांधकर पशु की तरह ला रहे हैं। और भगवान ने कहा, देखो, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रीम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नरूपम हंत धर्मविद। ये धर्म की बात है। कोई पागल है, बालक है, स्त्री है, सो रहा है, इस पे हमला नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं द्रौपदी के सामने ले जाके उसके कहने के अनुसार इसका वध करूंगा। द्रौपदी ने देखा
उवाच चासहन्यस्य बंधनो नयनम सती मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। दया आ गई, छोड़ दो महाराज, ये ब्राह्मण है, ये जगत गुरु है, ये हमारा गुरु पुत्र है, इसने मेरे बेटों को मारा, मैं तो दुखी हूँ, ये मर गया तो उसकी मैया को कितना दुख होगा, इसकी माँ तो केवल इसी के ऊपर जिंदी है, ये पति के साथ में सती नहीं हुई। भीम ने कहा हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भीम मारने को दौड़े, द्रौपदी बचाने को दौड़ी, भगवान ने कहा दोनों अलग हो जाओ। अर्जुन ने कहा महाराज तुम क्यों नहीं बोलते हो? बोले हम क्यों बोले, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों बोले बीच में। देखो हमसे पूछना चाहते तो सुनिए, ब्रह्म बंधु न हंतव्य, आताताई बदार्थ, ब्रह्म बंधु कहते हैं जो गिरा हुआ भी ब्राह्मण क्यों न हो उसका भी वध नहीं करना चाहिए। पर आताताई बदार्थ जो आताताई है उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बोले वाह महाराज तुमने दोनों बात कह दी, ब्राह्मण को मारो भी मत, जिंदा भी मत छोड़ो। और ये तो तुम्हारी परीक्षा है, तुमने गीता में कुछ सुना है कि नहीं सुना है, समझा कि नहीं समझा? हाँ बोले अब मैं समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटे समदारुण दाहू, मरण कोटे समदारुण दाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, अपजस लाहू, मरण कोटे दारुण दाहू। अगर ब्राह्मण का मन हो गया तो की मौत हो। पालो मणि के सही तलक किया, धक्का लगा दिया, भगा दिया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा का अब मैं पांडवों का बीज वंश नष्ट करके रहूंगा। महाराज उसी समय अर्जुन ने ये अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पांच पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़े। भगवान सदैव भक्त की रक्षा करते हैं। इन्होंने तत्काल 5 बाणों को पानी बना के पी गए और इधर में उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने कहा चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा मामी ससुर हूं। गोविंद अंगुष्ठ मात्र के स्वरूप बना करके अंदर पहुंचे। बालक जो मर गया उसको जिंदा किया और ये गदा के ये चक्र के द्वारा बालक की रक्षा कर रहे हैं। देखो भगवान की जहां कृपा है इसका बाल वांक भी नहीं हो सकता। जिसकी रक्षा करने को भगवान खड़े हो भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीवन में सबसे पहला जो पद लिखा, जानकी नाथ सहाय करें तब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे मेरे तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल हे मंगल
खड़ी उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। देखो भैया, गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की भगवान ने, और जब जाने को तैयार हुए, आज कुंती महारानी भगवान के सानिध्य में आ गई, सादर वंदन किया। भगवान बोले, बुआ जी क्या करती हो? मैं तुम्हारा भतीजा, तुम मेरी बुआ, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा कि तुम मुझे प्रणाम करोगे? कुंती जी ने कहा, बस करो कन्हैया, ये तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। जब जब मेरे हृदय में भगवत्ता का जागरण होता है, तब तक तुम मुझे कहती हो बुआ जी, मैं कहती हूँ भतीजे, बस ये तो माया है। मैं आपको प्रणाम नहीं करती हूँ, तो आप किनको प्रणाम कर रही हो? नमस्ते पुरुषं त्वाद्य नीशं प्रगते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं नमस्ते पुरुषं त्वाद्य। मैं आपको प्रणाम नहीं करती हूँ, मैं तो उन आदि पुरुष नारायण को प्रणाम कर रही हूँ जो प्रकृति से परे हैं, प्राणी मात्र में विराजमान है, दिखाई नहीं दे रहे, वो विराजमान है। तुम्हारी माया से मोहित होकर जीव तुम्हें नहीं पहचान पाता प्रभु। माया जवनिका छिन्ना ही अधोक्षज, ये तुम्हारी माया बड़ी विलक्षण है। भगवान की माया तो माया है। माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, और बहुत कठिन है राम, माया तेरे बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम। और मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे श्याम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे श्याम, और भवन बना ऐसा है जैसे हर दुनिया का मुकामुखी, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। हाजीपुर है गाम हमारो, हाजीपुर है गाम तिहारो, करुणानिधि है नाम, हाजीपुर है गाम तिहारो, करुणानिधि है नाम, और नाथ निवारो अपनी माया, नाथ निवारो अपनी माया जीवन है विश्राम की, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है। तुम्हारे आपकी माया बड़ी विलक्षण है। आराम से बैठे रहो, यूं बैठ जाओ, मतलब चाहे जैसे बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। देखो अब हमारी तो कथा, अब आप कहोगे तो विश्राम दे देंगे, देना है विश्राम, नहीं कोई बात नहीं है, हमारी तो आदत है। देखो सर, तो थोड़ा सा घाट पे आ जाएगी तो आप 10 मिनट का विश्राम भी देंगे आप। भले भागवत भगवान की जय हो। तो देखो माया ऐसे मानो जैसे एक कोई ठग था, बात ठगे पतो लोगों के संत के पास में पारस बनी। अब जो ठग आयो, गुरुजी आप मुझे चेला बना लो, बन जा भैया चेला, क्या बन गया। अब चेला बनने के बाद जाने महाराज अपनो हिसाब किताब करो कि पारस मणि कहाँ पे है। 1 साल है मणि की मिली नहीं। एक दिन गुरुजी के भंडारों पाए, जाने उठा पटक करी, गुरुजी लौट के आए, भैया आज का तेरे शादी करी कहा पे थे क्यों? गुरुजी मैं तो लिए आऊं, तुम्हारे पास मणि है, बाय ले आयो, पर मणि मिली नहीं। अरे जे रखी मणि, बोले नकली मणि है, लोहे की डिब्बी में रखी तो नकली।
क्योंकि लोहे का स्पर्श होते ही सोना बन जाता है। भाई बेटा यही तो बात है, मैंने मणि के ऊपर कपड़ा लपेट दिया है, ये कपड़े के कारण लोहे अपना प्रभाव नहीं कर रही है और कपड़ा हटते ही प्रभाव दिखा देगी। ऐसी माया का आवरण है, तो तुम्हारी माया को कोई जान नहीं सकता। कौन जान सकता है? बोले महाराज तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, जो मुनि जन हैं जो सदैव तुम्हारा मनन करते हैं, ऐसे मुनि ध्यानों के द्वारा तुम्हें देख सकते हैं। अथवा महाराज जैसे कोई आतंकवादी खेल करता है और उसने नकली पेड़ लगा दिया, नोट लगा दिए, सिर काट दिया, और जानने वाले ये देख रहे हैं, ये देखने वाले देख रहे हैं, बोले बिल्कुल ये तो सही है, पर उसके साथ में जो जमूड़ा है ना, उस जमूड़े को सब पता है कि ये सब नकली काम है। ऐसी जो तुम्हारे जमूड़े हैं, जो मुनि जन हैं, वो ध्यान के द्वारा तुम्हें देख पाते हैं। मैं जाति की स्त्री आपको कैसे जानती हूँ? हे पंकज नाभ, हे पंकज माल, हे पंकज नेत्र, आपका मैं वंदन करती हूँ। हे प्रभु, आपने हमारी बारंबार रक्षा की, कहाँ तक बताएं? भीम को जहर के लड्डुओं से बचाया, लाख के भवन से बचाया, तो जहां तुम्हारी कृपा होती है प्रभु, तो जहर भी अमृत हो जाता है। गर सुदा रिपु कर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। हे प्रभु, मैं समझ गई, जब हमारे पास में राज्य था, राज्य नहीं था, तब तक आप हमारे साथ में थे, और राज्य आ गया तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य, ये सब वापस लो प्रभु। मैं झोली ओढ़कर भीख मांगती हूँ, संसार में जितने भी दुख हैं उन दुखों को मेरी झोली में डाल दो, ताकि मुझे आपका स्मरण बना रहे। सुखी माते सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुखों की पल पल न जाए। सुख आदमी भूल जाता है, और यह सुख भी नहीं होना चाहिए सुख में भगवान का नाम चला जाए। ज्यादा पैसा जब होता है ना, तो भगवान के नाम को आदमी भूल जाता है, भूलना नहीं चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत गरीब थे, अब तो महाराज रोजाना और भगवान का भजन, रात 4 बजे जगना, सीताराम 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 सीताराम, फिर मंदिर में जाना, घंटी बजाना, झालर बजाना, शंख बजाना। अब भजन करते करते भगवान की कृपा भई, सो जाके घर में भगवान ने वृद्धि करी। अब जाने माल खरीद वो शुरू करो। अब ताक के ऊपर यानी नीचे मंदिर, तो जाने की ये ठाकुर जी ने ताक रख दो, जब बोरे रखेंगे ठाकुर जी ताक रहे। अब आखिरकार बोरे रखते रखते ठाकुर जी अब करना भूल गए। भगवान समझ गए मेरा कैसा भक्त था, तो मुझे भूल गया। ठीक है, अब भगवान सेठ बजा गया। सेठानी से बोले कि सुनो, आजकल नकली सेठ अंदर बताने दियो, मैं आराम कर रहा हूँ अंदर घर में, हमारा चिंता मत करो। डंडा लेके सेठानी डंडा लेके बैठ से दिया, सेठ ये भगवान ले गई का वाले। जब ये सेठ 3 दिन बीत, ठाकुर जी बाजार में देखो, सेठ जी कैसे रो रहे हो? अब तो महाराज मेरी पगल है गई, मैं घर में जाऊं सुई डंडा। बोले तुमने ठाकुर जी की पूजा बंद करी? अरे महाराज की जी गलती, पूजा बंद कर दी महाराज, जरूर पूजा करूं। बोले आप चिंता मत करो। शेर जी भगवान बोले मैंने बाजार हूं, शेर जी तो शेर कुछ नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसी माया भी किसी काम की नहीं है जो भगवान का न चला जाए। दुख अच्छा है, इस दुख में भगवान का है। सारे भक्तों में कुंती एक ऐसी भक्त है जिसने मन से दुख मांगा। भगवान ने कहा बुआ जी, जब मेरी बात सुनाई तो कैसे दूं? मेरे पास नहीं, भगवान पास है। सो सुख धाम राम नाम, अखिल लोक दायक धाम। सो सुख धाम, सुख के धाम है, सुख है केवल दुख नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का बुआ जी जाऊंगा, भगवान मान के हैं। और इधर में भगवान सोचा कि देखो मैंने बुआ जी को समझाया, पर बुआ ने मुझको पहचान लिया, और अब मैं आजी को कैसे समझाऊं? आखिर बड़े भैया नहीं तो वाले आए, नेत्र बंद करके बैठ गए। महाराज आप तो जगह में आपका ध्यान कर रहे हो, बोले आज पढ़ो पढ़ो ध्यान कर रहे हो, नहीं हुआ को ध्यान करो। अब इन्होंने कहा महाराज आप क्या हो तो हम चले। देखो
पांडवों के सहित भगवान पहुंचे गए और भीष्म ने भगवान का मानसिक पूजन। सारथिम सर्वात्मन समदर्शो हृदय द्वय हंकृते, जिन्हें तुम मित्र मानते हो, संबंधी मानते हो, ये साक्षात भगवान है। आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप आ गए, अब मेरा निवेदन स्वीकार करें। हे प्रभु जब तक मेरे हृदय में ये प्राण रहे ताव तुम प्रतीक्षताम, जब तक मेरी प्रतीक्षा करो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलिवरम यावदियं हिरोम्यहम प्रसन्नासारणलोचनो भुजा धारण करके मेरे दर्शन देते रहे। पितामह आपकी तो इच्छा मृत्यु है। बोले महाराज तुमने प्रतीक्षा कराई, मैं भी पकड़ा, पर एक बार महाराज खड़े रहो। और इधर में युधिष्ठिर महाराज ने जो भी प्रश्न किए, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सारे उपदेश कोई संस्कृति से कोई। और आज हमारे मेरी और बेटी ने पता की थी कि मैं वर्ण करूंगी तो परमात्मा के साथ करूंगी। पितामह आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी बोले मेरी बेटी है मती, और वो भी विशुद्ध मती है महाराज से आप अपने दासी बनाओ। देखो महाराज आप बड़े दयालु हैं, मैं देख रहा था महाभारत संग्राम समय में आप किसी की आयु का हरण कर रहे थे और किसी को बल पराक्रम दे रहे थे। आपने अर्जुन की कुमति का हरण किया, उन्हें ज्ञान दिया। ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरी मति हो। जब मैंने अर्जुन को व्यथित किया और आप रथ का पहिया लेकर मेरे ऊपर दौड़े, मेरी पर महाराज आपको पितामह नीचे गया। पितामह क्यों गया? भूमि घबरा गई। बताओ ये तो भुलक्कड़ है,
मैं प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। आज इन्होंने हथियार उठा लिया तो भगवान ने पीताम्बर से सांत्वना दी, भूमि को चिंता मत करे, ये तो भक्त के सामने मुझे हार स्वीकार पड़े। ऐसे भगवान के चरणों में मेरी मति हो। और आज भी पितामह ने भगवान महाराज का दर्शन किया। ये महाराज कोई साधारण नहीं, पितामह भी रास का दर्शन करते हैं। बताओ, भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कान, त्रिशी चितवन मंद गति से ठुमका मार चलना नाचना, उन समस्त एक एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने का ध्यान कर दिया। और भैया लखी जली मुस्कान, तिने विसरी वेद विद्या, योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दई आन रुचिके मुख मुस्कान, हासम हरीर वनिता खिल लोक तीव्र, शोकाश्व सागर विशेषण मृत्यु धर्म। इस प्रकार महाराज पितामह ने भगवान के चरणों में वंदन किया और कहा महाराज पुष्पताल क्षण के द्वारा 11 क्षणों में आज 11 दिन हो गए, इसलिए इन्होंने स्तुति की है। अब मेरा हो गया, भगवान के चरणों में अपने चित्त को समाप्त करके भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया। बस यही है केवल मरने की क्रिया। क्या बात, इतना तो करना स्वामी, अब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसी बट हो, मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री हरि बोले भागवत भगवान की जय। देखो इस प्रकार भीष्म पितामह ने शरीर का त्यागन किया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, धुंध भी बजाए, यही केवल मरने की क्रिया है। और आज हमारे गोविंद ने पांडवों को ज्ञान दिया। क्यों युधिष्ठिर जी रोने लगे? अरे क्यों रोते हो भाई, आना जाना तो लगा है। आगा अपनी मौत का चलता बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इनको बोध कराया और युधिष्ठिर महाराज को गद्दी पर अभिषिक्त करके अर्जुन को साथ में लेकर भगवान द्वारिका को पधारे। देखो यहाँ द्वारिका की कथा में कहते हैं भैया सात माताओं को भगवान ने बंधन किया है। 2 अध्याय में कथा है। इधर में इन्होंने प्रश्न किया कि मारे वो उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ? पर देखो जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, बालक के जन्म का समय आया
आहा, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, हे महाराज, आप मेरे बालक का जरा जन्मांग निर्माण करके बताओ, पत्रिका में क्या लिखा है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि जन्मपत्री में क्या लिखो, ये सौभाग्य है बेटा। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो महाराज, ये तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। जन्म लेते ही इसने चारों तरफ ये देखा है कि वो मेरा रक्षक कहाँ गया जिसने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की। नाम होगा परीक्षित। भगवान विष्णु ने रातों रक्षा की है, नाम होगा विष्णु रात। अर्जुन के समान ये पराक्रमी होगा और शिवी के समान दाता बनेगा। श्री राम की तरह ब्राह्मणों की रक्षा करेगा। भैया, ब्राह्मणों के रखवाले तो भगवान श्री राम जी थे। एक बार बहुत अच्छी कथा है। कालिदास जी बड़े ब्राह्मण थे, पर लोगों ने सोचा कि बताओ, कालिदास जी का बड़ा प्रभुत्व है राजा के दरबार में, हमारा तो प्रभुत्व ही नहीं है। अब कालिदास जी में कोई कमी निकालो ताकि बाहर जाए और हमारा प्रभुत्व हो जाए राज्य भवन में। तो इन्होंने सीबीआई लगा दी, एक बहुजन समाज बनाया, सीबीआई लगा दी। कालिदास जी स्नान करने गए, उन्होंने यूं अपनी धोती डाली और धोती को इकट्ठा करके निचला। खराब ग्रह है, क्या है? बोले महाराज, ब्राह्मण का अपमान करेंगे तक्षक नाग इनको डसेगा, पर भागवत की कथा सुन के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इनका नामकरण संस्कार हुआ और विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए। यहाँ के युधिष्ठिर जी से मिले गए। ने कहा, भैया बेटा हो तो धर्मराज ऐसा हो, मेरी बड़ी सेवा करता है। हाँ महाराज, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुम्हारे बालकों ने उनको कष्ट दिया, तुम उनके द्वारा दिए हुए टुकड़ों को कुत्ते की तरह पर पड़े पड़े पा रहे हो। सब करो, क्या तुम्हें मरना नहीं है? जाने वाला व्यक्ति तो
घर से निकल जाता और न जाने वाला अनेक बहाने बनाता है। पंडित जी अब तो बेटा की शादी है जाए, बस फिर तो हम भजन करेंगे, मैं क्या करूं। शादी होगी साहब, अब का विचार है? बोले पंडित जी एक नाती और हो जाए। नाती भी हो गया, अपने नाती को और ब्याह है जाए, पंक्ति है जाए, तो मेरी सरगने से नहीं लग जाए। अब बात तो ये है सब बहाने तो अनेक, जाने वाला व्यक्ति तो महाराज दमदार व्यापार नहीं देखता। इस प्रकार दुर्जन कोई जगाने वाला हो। विदुर जी ने कहा धनानि भूमो पशुवक्ष गोष्ठे स्त्री करे द्वार जना श्मशानी देहि चितायाम परलोक मार्गे धर्मानु धर्मानुगो गक्षत जीव एक माता पिता कश्य भारा सहोदरा अर्थकालीन संबंध काकश्य परिवेदना। इसलिए साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी रहेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग जाएं शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन रहेगा मन के दो दिन का मेला रहेगा, कायम का जमेला रहेगा। मन के दो ज्ञान हुआ। विदुर के कंधे पर हाथ रख धृतराष्ट्र गांधारी दोनों निकल गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भाई मेरे माता पिता ने यानी कहा, नारद जी आगे, नारद जी ने कहा तुम्हारे माता पिता अच्छी जगह पर पहुंच गए हैं, तुम चिंता मत करो, कोई किसी की सेवा करने वाले जीव का कर्म ही सेवा प्राप्त कराता है। समय विपरीत आ गया महाराज, ऐसा कहकर कि नारद जी तो चले गए। अर्जुन जो गए आज 6 महीने हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने पश्चाताप किया, मेरा भाई लौट के नहीं आया और मैं क्या देख रहा हूं, मेरा हृदय ये गैया क्यों रमा रही हैं, क्या कारण है? इन माताओं ने बालकों को दूध पिलाना बंद कर दिया। आजकल की माताएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती। पहली बात तो यह कि बालक को मशीन में ही रख देते हैं और डॉक्टर कहते हैं मैया का दूध मत पिलाना। अरे राम राम, बताओ माँ का दूध नहीं पिलाना। पहले जब लड़ाई होती थी कहते आया तेरी मैया का दूध पिलाओ तो आजा। माँ के दूध की बड़ी सारे गुण सारे तत्व माँ के दूध में है। अब एक और समस्या है, बोलो राधे राधे। पंडित जी हमारे पास देवता की खोज है तो दूध गैया बांधी, मैं कह रहा हूँ काऊ देवता की खोज, दरिया देवता की खोज है। अब बहुत दरिया दूध नहीं पावेगी तो बच्चा दूध कहाँ से आएगा? अब इसलिए माँ को दूध पिलाना बहुत आवश्यक। और इधर में कहा देखो, एक में आपको बात बताऊं, याद रखो। मोरली का राजकुमार गंगा किनारे, उधर से क्षत्रियों ने कहा महाराज बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, यमन हमारी बहन बेटियों का अपहरण कर रहे हैं। बालक ने कहा रुक जाओ, मेरे पिता घर नहीं है, मैं माता जी से पूछ के आना हूँ। माता जी से पूछने को बेटा आया, माँ ने एक तमाचा मारा, नालायक तो क्यों पूछने आया? वहां उन क्षत्रियों की मदद करता, जोर दिखाता, वीर गति को प्राप्त हो जाता तो मुझे सुख मिलता, तो क्षत्रिय होकर के मुझे पूछने आया। बालक रोने लगा। माँ ने कहा बेटा इधर आ, तेरा दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। बार के दिन मैं चली गई स्नान करने, तुझे पालने में सुला दिया और दासी ने तुझे गोदी में लेके दूध पिला दिया। मेरी नजर पड़ी, ओ हो दासी का दूध अंदर पहुंच गया, ये बालक मेरा दास नहीं बन है। सो मैंने गोदी से छुड़ाया, पांव उल्टा कर तेरे मुंह में उंगली डाल के बमन करा, पर बेटा दासी का दूध रह गया, इसलिए तो मुझे पूछने आया है। मेरा दूध पीता छत्रायणी का तो मुझे पूछने नहीं आता।
इसलिए महाराज क्या बात है, हमारे क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए देश की सेवा में समर्पित हो जाते थे। आज क्षत्रियों के समाज की कमी का मूलभूत कारण क्या है? 16-16 वर्ष के बालकों को माता तिलक करके कहती थी जाओ धर्म की रक्षा करो, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। इसलिए क्षत्रियों की संख्या कम है। अब जनगण नाम को के आर्य साहब ठाकुर तो बहुत कम है, अब हम तो रहेंगे। उन्होंने जाकर के देश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। आज भी महाराज जब आवश्यकता पड़ती है तो क्षत्रिय जो सेना है, राजपूत सेना ही काम करती है। बोलो राधे राधे। भगवान की जय। कहने का भाव है कि देखो माँ के दूध को जरूर ध्यान रखो, माँ का दूध पिलाना चाहिए। और अपने में अर्जुन आगे, अर्जुन जमीन पर गिर पड़े। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने कहा हम भगवान से विमुख हो गए। कुंती महारानी तो ऐसा सुनते ही शरीर का त्यागन कर दिया। पांडवों ने कहा कलयुग का प्रवेश हो गया, अब हम नहीं देंगे। परीक्षित महाराज को राज दिया। परीक्षित जी की 32 वर्ष की उम्र और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। इधर में अरे भैया महाराज राज्य कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित ने सुना कि हमारे राज्य में कली का प्रवेश हो गया। कली पर निग्रह करने के लिए चले, जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है। ये क्या देखा, गैया और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। बैल ने कहा भैया क्यों रो रही है? क्या उन ब्राह्मणों का सोच करके जो ब्राह्मण ने चोटी रखाना, संध्या वंदन करना बंद कर दिया है? शिखा जिस कृष्ण। अब हमारे शेर जी का मन हुआ कि चलो यहाँ पर देवताओं की स्थापना हो जाए। परिवार ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तो ये दान हो गया। सहारा लग गया। और सहारा नहीं लगता तो धर्म के पांव में लंगड़ा है, लग जाएगा। बिना सहारे के कैसे? तो इस प्रकार दोनों की बातें चल रही हैं और वो आया लेके मारने को तैयार हुआ। परीक्षित जी ने कहा खबरदार, कौन हो तुम? मेरे सामने गैया बैल पर हाथ उठाओगे? चरणों में गिर गया महाराज। कलयुग में अच्छा तो तुम ही कलयुग हो। सुनो, जहां तक हमारा राज्य तुम नहीं रहोगे, ये तो बताओ कहां जाऊं? जहां जाता हूं मैं तुम्हारा राज्य मुझे दिखाई
वैश्या के घर में, कसाई के घर में तुम्हारा स्थान है। बोले महाराज चारों मकान आपने दिए, अरे ये कोई एसी कमरा तो दे दो अच्छा सा। अच्छा तुम बताओ कहाँ रहना चाहते हो? बोले मुझे सोने में जगह दे दो। यानी पुनर्याचमान है तस्में सुवर्णम दे दो, दोबारा याचना की तो उन्होंने सोने में स्थान दे दी। परीक्षित महाराज घर आ गए। एक दिन इन्होंने अपने तय खाने को खोला, जरा से अवस्था में पड़ा हुआ उसको गली में डाल दिया। संगी ऋषि को पता लगा, ओहो तुम क्षत्रिय होकर हमारा अपमान करते हो, देखो हमारी भुजाओं की ताकत, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। श्राप का विसर्जन किया, पिताजी के पास आए। पिताजी ने कहा बेटा तुम क्यों क्रोधित होते हो? बोले पिताजी मैंने तो परीक्षित राजा को श्राप दिया है बेटा, संसार में नहीं होंगे तो हम रक्षा कौन करेगा? कहीं सिपाही नहीं होते, महाराजा प्रताप नहीं होते, ये हमारा हिंदुत्व समाप्त होता, हिंदुत्व नहीं रहता। हिंदुत्व को इन्होंने बचाया है, क्षत्रिय की रक्षा में तत्पर है।